मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दो अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी हाँ, अथक मेहनत के बाद, काफ़ी कड़े प्रयत्नों के बाद जब सफलता मिलती है तो उसके बाद निश्चित रूप से चाहने वालों का और उनकी प्रशंसा करने वालों का तांता लग जाता है। और ऐसा ही हुआ है यूपीएससी के परिणाम के बाद। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पूरे भारत में यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ है और उस परिणाम के अंदर हरियाणा के हिसार जिले के ही नहीं बल्कि पूरे जो इलाके के अनेक बच्चों का चयन यूपीएससी में हुआ है, जिनमें से कुछ बच्चों को आज ऑल इंडिया जाट महासभा की तरफ से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बिंदास हरियाणा पे हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया जाट महासभा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपीएससी जो सिविल सर्विस के अंदर जितने भी बच्चों का चयन हुआ है हरियाणा के, उन सब बच्चों को ऑल इंडिया जाट महासभा की तरफ से बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है, जहां पर ऑल इंडिया जाट महासभा की तरफ से अपराजित लोहान को और उनके पूरे परिवार को सम्मानित किया जाएगा। वास्तव में इसी पल के लिए माँ बाप लालायित रहते हैं, उनके मन में एक सपना रहता है कि कब उनके बेटे के द्वारा ऐसा काम किया जाए कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। और आज वही पल आज माँ बाप के लिए देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, अपराजित लोहान को ऑल इंडिया जाट महासभा की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। साथ में जो ऑल इंडिया जाट महासभा के अनेक पदाधिकारी हैं वो भी इनको सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र सूरा जिनकी अध्यक्षता में आज ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, और साथ में राकेश टिकैत जी हैं, और इसके अलावा जोगिंदर अंतिल जी और सविता मान जी जो कि महिला अध्यक्ष हैं जाट महासभा की। और विशेष बात यह है कि इस अवसर पे अपराजित लोहान जिनका 174वां रैंक आया है, और दिव्यानी जिनका 222वां रैंक है, जिनके पिताजी खुद कमिश्नर है विनय जी, और साथ में हिमांशु जिनका 550वां रैंक है, और संदीप कुंडू जिनका 805वां रैंक है। ये सब जो बच्चे हैं यूपीएससी में जिनका चयन हुआ है उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। एक बार फिर हम ले चलते हैं आपको। सबसे पहले अपराजित जी, बिंदास हरियाणा की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से टेस्ट क्लियर करने के बाद जब परिणाम घोषित हुआ था तो उस समय से पहले आपका कैसा नेचर था, या ये कहें कि लोग कैसे देखते थे, और उसके बाद अचानक कितना बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आइडेंटिटी तो एक मिल गई है। तो अभी पहले मेरे को ऐसा जाना जाता था कि ये सुरेश लोहान का बेटा है, और अब मेरे को इस बात का गर्व है कि अब मम्मी पापा को मेरे नाम से जाना जा रहा है। आपके नाम से जाना जा रहा है। वास्तव में देखिए, एक बच्चे के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और एक माँ बाप के लिए भी इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। कुछ समय पहले इस बच्चे को अपने पिता के नाम से जाना जाता था, श्री सुरेश लोहान के नाम से इनको जाना जाता था, लेकिन आज हर कोई अपराजित लोहान की बात कर रहा है। अपराजित जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो अभी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी सितंबर एंड में, तो उसके अंदर हमें सिखाया जाएगा जो भी हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी कि उसे हम किस तरह से यूज करके समाज की सेवा और जो हमारी तरफ लोगों की आशाएं हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको किस तरह से आगे लाया जाए। तो उसके अंदर मैं पूरा अपना जो योगदान रहेगा वो दूंगा। हरियाणा के बहुत सारे बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? इस संदेश यही है कि ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी एक बहुत टफ एग्जाम है। काफी लोग बोलते हैं कि भारत का सबसे टफ एग्जाम है, लेकिन अगर आपने किसी चीज को ठान लिया है तो ऐसा नहीं है कि उसको किया नहीं जा सकता। जब आप तैयारी करेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल दिक्कतें आएंगी, तब आप आपके जो वेलफिशर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे अपना संपर्क बनाए रखें, और बस आपने एम को नजर में रखते हुए उसकी तरफ बढ़ते रहे और बिल्कुल आप सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल सफलता मिलेगी। एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बता दें कि अभी आप रूबरू हो रहे हैं यूपीएससी में 174वां स्थान हासिल करने वाले युवा। मात्र 23 साल की उम्र है, और 23 साल की उम्र के साथ साथ पहली बार इन्होंने परीक्षा दी थी और पहली बार में ही इतना बड़ा गोल हासिल किया है। या ये कहें कि अगर हम क्रिकेट के इतिहास की बात करें तो, या किसी भी क्षेत्र की बात, ये कहा जाता कि इसने तो छक्का मार दिया, आपने तो उससे भी बड़ा काम कर दिया है। सर, बस मैं यही बोलूंगा कि माँ बाप की दुआएं थी और मेरी मेहनत थोड़ी सही डायरेक्शन में लग गई, तो बस इसी वजह से सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया।
आपको नहीं लगता कि जो बच्चे आपके साथ खेलते थे या और थे या जो आपके परिवार के सदस्य आपके साथ रहते थे, अब कहीं ना कहीं आपसे मिलने के लिए भी बहुत अप्रोच लगानी पड़ेगी, साहब को साहब बोलना, साहब अंदर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का भी मैं वादा करता हूँ कि क्योंकि इन लोगों ने ही मुझे बनाया है, तो बिल्कुल उन लोगों को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, और जैसा मैं अपराजित पहले था वैसे ही आगे भी रहूंगा। संदेश क्या देना चाहोगे आप सभी युवाओं को? संदेश बस यही है कि अगर आपने किसी एक चीज को ठान लिया है तो उसके पीछे लगे रहिए, चाहे वो यूपीएससी है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो उम्मीद मत छोड़िए। फर्स्ट अटेम्प्ट ने आपका एक बेस तैयार कर दिया है, आप सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दीजिए और आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपराजित लोहान की जो माताश्री हैं वो भी यहाँ पे आई है। वास्तव में आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, सारा परिवार, पूरा हिसार, पूरी नारनौंद, विशेष तौर से नारनौंद। विशेष तौर से नारनौंद, क्योंकि भाई हम कोई भी हैं अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। और हमारे बेटे को भी हम यही सिखाते हैं कि बेटा जिससे भी आपको थोड़ा सा भी हौसला कहीं से भी मिला है, आशीर्वाद मिला है, उनका हमेशा ध्यान रखना। एक बार फिर हम आपको बता दें, अगर जमीनी सतर की बात करें, जमीन से उठकर भले ही तरक्की कितनी ही हासिल की हो, लेकिन वास्तव में इनकी रगों में जो खून है वो नारनौंद की भूमिका है, जहां से हम सब संबंध रखते हैं। और अगर हम माँ के दुलार की बात करें, क्योंकि आमतौर पे बच्चा जब बिगड़ता है तो ये कहा जाता है कि माँ के लाड़ ने बिगाड़ दिया, और जब सफल हुआ तो देखो, मैंने टाइम टाइम पे इनको मोटिवेट किया है, गुस्सा भी किया है, पर ज्यादातर मेरे को गुस्सा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चे दोनों ही मेरे सिंसियर हैं। क्यों, बड़ी बेटी है और ये छोटा बेटा है। कभी मेरे को इनके होमवर्क के लिए नहीं बैठना पड़ा, कभी मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ा कि होमवर्क पेंडिंग है और रात को जागना पड़े, कोई होली दिवाली छोड़नी पड़े, किसी रिश्तेदार की शादियों में ना गए। तो मेरे दोनों बच्चों ने शुरू से ही लेके अपना काम अपने टाइम पे किया है, और आज समय पे काम करते रहे हैं बचपन से ही। और ऐसा ही हमारे साथ ऑल इंडिया जाट महासभा के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। सूर्या साहब जी, आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है और क्या लक्ष्य रखा गया इसमें? आज हमने जो हिसार जिला के 4 बच्चे जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था टेस्ट, उनको सम्मानित किया है। और हमारा लक्ष्य यही था कि इनके माध्यम से जो बच्चे क्यू में हैं, लाइन में लगे हुए हैं, जो टेस्ट देना चाहते हैं, उनको एक प्रेरणा मिले कि हम भी अपने मुकाम हासिल करें, और मुकाम हासिल करने के बाद समाज में हमारे को भी मान सम्मान मिले। हमारा वैसे एक ही मकसद था, इसीलिए हमने इन 4 बच्चों को, अपराजित को, दिव्यानी को, और हिमांशु को और संदीप कुंडू को, इन 4 बच्चों को आज यहाँ सम्मानित करने का काम किया। और इससे मैं तो एक और समझता हूँ, इन 4 बच्चों की बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन इन सब में ज्यादा जो संदीप कुंडू है वो हैंडीकैप है, उसको बेचारे को एनवायरनमेंट भी नहीं मिल पाया, उसने मेहनत करी है, और वो इनके लिए भी एक मोटिवेशन थी, और दूसरे समाज के लिए जितने बच्चे हैं सबके लिए वो, हाँ, दिव्यांग होने के बाद भी। और उसने बेचारे ने गांव में किराने की दुकान भी करी है। लेकिन इन तीनों और बच्चे जो 3 थे, इन्होंने ठीक ठाक एनवायरनमेंट ठीक मिला इनको, मेहनत इनने भी उससे ज्यादा करनी पड़ी है। ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसकी ज्यादा मेहनत इसलिए मानी जा रही है कि वो हैंडीकैप था। सूर्या साहब, एक पर्सन हमेशा जहन में रहता है, माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो, कि ऑल इंडिया जाट महासभा की बात करें या किसी भी संगठन की बात करें, जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं उसके बाद इन संगठनों को उनकी याद क्यों आती है? उससे पहले भूमिका तैयार क्यों नहीं करते आप लोग? हमने हमेशा ही अखिल भारतीय जो जाट महासभा है, आपने मेरे ख्याल से ये पता होना चाहिए कि हमने अपना रूल में अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, हमारे इसमें कोई चंदा चिट्ठा इकट्ठा नहीं किया जाता आज तक भी। हमारे जो महासचिव हैं चौधरी युद्धवीर सिंह जी, और इसके अखिल भारतीय जाट महासभा के जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब। उससे पहले दारा सिंह जी रहे हैं। और ये सभा जो बनाई हुई है सब छोटू राम जी की बनाई हुई है, ये सबसे पुरानी सभा है। तो इस सभा के अंदर कभी भी हमारा कोई भी आदमी, हम खुले तौर पर कहना चाहते हैं, चंदा किसी भी तरह का इकट्ठा हम नहीं करते, इवन मेंबरशिप फी भी नहीं है हमारी। नहीं, चंदे की बात नहीं कर रहे हम, बच्चों पे ध्यान देने, सूर्या जी, बच्चों पे ध्यान देने, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर जो बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोगों का थोड़ा सा उनको सहयोग मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए, ऐसे सेमिनार हो जाए तो उनको फायदा हो सकता है। दीनबंधु सर छोटू राम के नाम से दिल्ली के अंदर
केशवपुर के अंदर एक धर्मशाला बनाई हुई है। उस धर्मशाला में बच्चे जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और अगर फाइनेंशियल तौर पर, आर्थिक तौर पर वो कमजोर हैं तो उनको फ्री रहने के लिए कमरा दिया जाता है और फ्री उनको एजुकेशन दी जाती है। जहाँ 2000 रुपए कमरे का किराया है, उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाता, खाने का पैसा भी नहीं लिया जाता। तो इस तरह के कार्यक्रम हमने दिल्ली में कर रखे हैं जो बच्चे आर्थिक रूप से। सब हम यही बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते थे। ऑल इंडिया जाट महासभा के बैनर के नीचे हमने दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर, उनको रहने की व्यवस्था, और आप जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बाद में याद आती है, हम ये 12 साल से रेगुलर जो है इन लोगों को मोटिवेट करते हैं। दिल्ली केशवपुर में बुला करके हर साल इनको एक सभा आयोजित करके इनको पुरस्कृत किया जाता है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि भाई इनकी याद तब आती है आप लोगों को, हमारी संस्थाओं को जब याद आती है जब कुछ ये बच्चे बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम इनका पहले भी ध्यान रखते आए हैं और आगे भी रख रहे हैं। हमारा ये बात पूछने का मकसद ऐसा ही है क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में ये बात रहती है, हम समाज में लोगों के पास जाते हैं तब लोग ये कहते हैं कि ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हम आपके माध्यम से ही उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अकेला ये नहीं है कि जाट महासभा केवल सफलता हासिल करने के बाद ही उनका हौसला बढ़ाती है, बल्कि उसके अलावा दिल्ली के अंदर एक विशेष कोचिंग सेंटर शुरू किया गया है और जिसके अंदर कोई भी गरीब बच्चा वहां पर जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। किसी भी वर्ग से, ये नहीं है कि उसमें जाट ही कोई उसमें एजुकेशन लेगा या वो रहेगा। गरीब बच्चा किसी भी समुदाय से अगर वो ताल्लुक रखता है उसके लिए वहां रहने की व्यवस्था है। बिल्कुल। टिकैत साहब, राकेश टिकैत साहब, आपका तो बहुत लंबा अनुभव है। आज आपने इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया है, जो 4 बच्चे हिसार के अंतर्गत आते हैं जाटों से संबंधित सभी बिरादरियों से, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश ये है कि जो इनके ड्राफ्ट है, जो इनके नोट्स हैं और जो इनका एक्सपीरियंस है इनके परिवार का, वो आम समाज में शेयर करें। और खास करके ये किसान पृष्ठभूमि से, सभी गांव से हैं और वो एक जो मिथन था वो भी तोड़ा है कि सिर्फ शहर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। आज ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हमारे अच्छे एजुकेशन में जा रहे हैं, अच्छे जॉब में हमारे जा रहे हैं और IAS जैसे टॉपर भी हमारे बच्चे बन रहे हैं। तो मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं और इन सभाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इन बच्चों को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं इनको और इनके हौसला अफजाई करते हैं। इनसे और को भी ये लगेगा कि हम भी बनेंगे तो हमको भी स्टेज पर सम्मान मिलेगा, काफी हौसला मिलेगा। हमारे साथ अपराजित लोहान के पिताजी श्री सुरेश कुमार लोहान जी भी मौजूद है। सुरेश जी, ढेर सारी बधाइयां, आपके चेहरे पे काफी चमक आ गई है 4 दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। ये तो बहुत खुशी का मौका है, मतलब फूले नहीं समा रहे हैं हम जिस दिन से रिजल्ट आया है। 4 दिन हो गए हैं रिजल्ट आए हुए, बहुत हम बिजी रहे हैं, मतलब ऐसा मतलब बयान करने लायक मतलब बचा नहीं हमारे पास कुछ, तो बस बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अभी मैं सुन रहा था बातें, ये बोल रहे थे कि सुरेश जी तो इतने शादी में भी खुश नहीं थे जितने अब खुश हैं। ये कहा जा सकता है, शादी मतलब अलग तरह की खुशी होती है और जब बच्चे कामयाब होते हैं तो वो एक अलग तरह की खुशी होती है। अल्टीमेटली ये जहाँ बच्चे पहुंचे हैं, ये हर एक माता पिता का एक सपना होता है जहाँ मतलब ये जाके अपनी देश सेवा के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं। हमारी पृष्ठभूमि 174वां रैंक आया है, तो आपको क्या लगता था कि बेटा इस रैंक तक पहुंचेगा और इतनी मेहनत उसने कर रखी? जी, हमारे को जब इसका एग्जाम कंप्लीट हो गया था तो जब घर आके इसने अपने नंबर वगैरह टोटल किए सारे, तो सभी से इसने पूछा पापा मेरी कितनी रैंक आएगी, मम्मी मेरी कितनी रैंक आएगी, दीदी मेरी कितनी रैंक आएगी। तो हम सभी ने अपनी अपनी पर्चियां बना के डाली हुई थी, जिसमें अपराजित ने खुद अपना रैंक प्रेडिक्ट किया हुआ था भी 135 मेरी रैंक आएगी फिक्स, ना ही ऐसा भी कुछ नहीं रखा भाई 120 130 के बीच में आएगी। मेरी जहाँ तक प्रोडिक्शन थी मैं सोचता था भाई 150वीं रैंक इसकी आ जाएगी। बिटिया ऐसे कहती थी 200 रैंक आएगी, इनकी मम्मी का यह था 200 से 300 के बीच में रैंक आएगी, लेकिन 174 रैंक में भी हम वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। बच्चे ने मतलब सभी के लिए गर्व की बात है, खासकर नालंदा क्षेत्र में आज तक ये अचीवमेंट शायद किसी ने हासिल नहीं की, ये तो और भी बहुत एक गर्व की बात है सर। बिल्कुल। सभी दर्शकों को हम बता दें, ऑल इंडिया जाट महासभा की तरफ से आज उन 4 बच्चों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने यूपीएससी के अंदर अपना अच्छा रैंक हासिल करके इस प्रतियोगिता को पूर्ण किया है और आज उन्हीं सब बच्चों को यहाँ पे हिसार के अंदर ऑल इंडिया जाट महासभा में सम्मानित किया गया है। अपराजित लोहान, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं को लेकर? बस युवाओं को मेन संदेश तो यही रहेगा कि ये आपकी एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आप कुछ बन सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको और कभी नहीं मिलेगा।
तो बस अभी बिल्कुल सही उम्र है, अगर आप तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर बिल्कुल जुट जाइए और आप भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की, और जो निर्णय आपने बनाया है, जो लक्ष्य आपने जीवन में बनने का सोचा है, उसके लिए जुट जाइए और दिन रात मेहनत करते हुए उस लक्ष्य पर, उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।